नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाज सेवी योगेंद्र कुमार शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। योगेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा आपका ये क्वेश्चन, जो अधिवेशन किया जा रहा है 24 तारीख को, 24 दिसंबर को ब्राह्मण समाज को लेकर प्रथम बार किया जा रहा है सर, इस पर दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपको? ये ब्राह्मण समाज, इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज का, फेस पे देखो, इंद्रप्रस्थ ब्राह्मण समाज का प्रथम अधिवेशन है। इसको आप हमारा स्थापना अधिवेशन भी बोल सकते हैं जी। पिछले 6 महीने पहले हमने इस संगठन की स्थापना की है और उसी के लिए जो है ये अधिवेशन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर संगठन की बात करें तो ब्राह्मण समाज के लोग ही हैं हाँ, ज़्यादातर हमारा उद्देश्य यही है कि ब्राह्मण समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं और इसमें जो उद्योगों से रिलेटेड लोग हैं, उन सब लोगों का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके, जिससे कि ब्राह्मण समाज में जो एक संगठनात्मक अभाव है आज की डेट में, उसको दूर किया जा सके और एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया जा सके जहाँ पे लोगों को जोड़ा जा सके। और विशेषकर हमारा उद्देश्य ये है कि आज की समय में अगर आप देखें तो युवा वर्ग जो है किसी भी संगठन से दूर जा रहा है और हम लोग क्या करते हैं कि युवा को और उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं, जो आज के समय के हिसाब से उनके प्रश्न हैं या उनकी परेशानियां हैं। तो इस संस्था का उद्देश्य ये है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए, आउट ऑफ द बॉक्स करा जाए, जिससे कि जो हमारा युवा वर्ग है वो अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक हो सके और संगठित हो सके। सर, आपसे ये भी जानेंगे, दबे कुचले जो ब्राह्मण है उनके लिए भी आप लोगों ने कभी आवाज़ उठाई? हमारे 12 सूत्रीय कार्यक्रम का एक प्रमुख बिंदु ये भी है कि जो हमारे ब्राह्मण समाज के ऐसे लोग जो शैक्षिक रूप से पिछड़ गए हैं, या हमारी जो माताएं बहनें हैं जिनको शिक्षा की समुचित व्यवस्था धन के कारण नहीं हो पाती है कई वजह से, उनके लिए भी ये संगठन जो है कार्य करेगा, मदद करेगा, आर्थिक रूप से मदद करेगा, उनको सामाजिक रूप से भी मदद करेगा। किसी की चिकित्सा के रिलेटेड कोई ज़रूरत है, उनको भी ये संगठन सहयोग करेगा। सर, जो अधिवेशन किया जा रहा है 24 दिसंबर को, उसमें गणमान्य अतिथि कौन कौन आएंगे सर? गणमान्य अतिथि बहुत सारे लोगों का ने अपनी स्वीकृति दी है, जिसमें हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी ने अभी अपनी स्वीकृति दी है। इसके अलावा हमारे NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी भी हैं, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति हमारे को दी है। इसके अलावा हमारे जो ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। इसी प्रकार से बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, कुछ बैंकर्स हैं, उनको लेके हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं। सर, अगर गैदरिंग की बात करें तो कितनी जनसंख्या आ सकती है उनमें? हमारा अनुमान है कि कम से कम 400 लोगों की तो गैदरिंग होनी चाहिए, 400 लोगों की गैदरिंग होनी चाहिए। तो इसमें सिर्फ दिल्ली के ब्राह्मण ही आ रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष से आएंगे सर? हमारा प्रयास ये है कि हमने अपने स्तर पे, क्योंकि हमारी अभी एक नवगठित संस्था है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं और अपनी इसका कार्य क्षेत्र हमने वैसे तो पूरा भारतवर्ष रखा है, पर अभी हमने दिल्ली NCR के लोगों को ही प्राथमिकता दी है। हमारे कार्ड जो हैं पूरे भारतवर्ष में लोगों को गए हैं। अब आजकल शादी ब्याहों का भी सीजन चल रहा है, तो देखी जाएगी कितनी उपस्थिति रहेगी। पर हमारा प्रयास ये है कि ब्राह्मण कहीं के भी हों और वो इस संस्था से जुड़े और अपना जो भी सहयोग वो कर सकते हैं वो करें। सर, अगर कश्मीर की बात कर ले तो वहाँ के कश्मीर के जो ब्राह्मण थे उनको न्याय नहीं मिल पाया सर जी। आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको लेकर भी आपका मंच आवाज़ उठाएगा आने वाले समय में? डेफिनेटली ये एक सामाजिक मुद्दे के साथ साथ एक राजनीतिक मुद्दा भी है। तो हमारा प्रयास ये है कि हमारी जो ये संस्था है
हम इसको बहुत पॉलिटिकल रंग तो देना नहीं चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि सामाजिक स्तर पे वहाँ की कम्युनिटी जो स्थापित हुई है और उनका बहुत असहनीय दर्द उन लोगों ने सहा है, तो वहाँ के जो लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में या भारत के किसी भी कोने में बसे हुए हैं, उनके लिए हमारी संस्था अवश्य प्रयास करेगी। उनको शैक्षिक रूप से अगर कोई मदद की ज़रूरत है तो उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा। सर, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, अगर सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो आपके अपार्टमेंट में सफाई व्यवस्था ठीक है? हमारे अपार्टमेंट में बढ़िया सफाई व्यवस्था है। सफाई व्यवस्था आप देखें पूरी दिल्ली की ही एक समस्या है, उसके लिए भी हमारे प्रयास है। जो मोदी जी ने भी नारा दे रखा है कि स्वच्छता ही प्रमुखता है, तो उसके लिए भी ब्राह्मण समाज अपना, पहले तो सब हम लोग परिवार के स्तर पे, घरेलू स्तर पे, क्योंकि मुझे लगता है कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो है वो परिवार ही है। अगर हम अपने परिवार से ही शुरुआत कर ले इस चीज़ की, स्वच्छता की, उनको आचरण सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं कि गाड़ी में जा रहे हैं तो कहीं बाहर कूड़ा ना फेंकें। जैसे मैं इस मामले में अपना व्यक्तिगत उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग दिल्ली से कहीं बाहर जाते हैं, बचपन से जब मेरे बच्चे छोटे भी थे, तो हम लोगों का ये रहता था कि हम लोग एक अपना थैला, एक बैग स्वयं लेके चलते थे, और जो बैग जो उसमें कूड़ा कचरा गाड़ी में इकट्ठा होता था उसको वहीं अपना बैग में रखें, और जहाँ कहीं भी समुचित व्यवस्था ऐसी दिखी कि वहाँ से इसका निपटान हो सकता है, उस पर हम काम डाल देते थे। तो हमारी संस्था का एक उद्देश्य ये भी है कि जागरूकता फैलाई जाए, साफ सफाई के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, इसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। सरपंच जी, आप ये बताइए, जो रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है 25 दिसंबर को, इसको लेकर क्या दर्शकों को जागरूक करेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे लगता है कि आज के समय में तो सब दानों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर दान कोई कर सकता है, और मुझे तो लगता है कि सब लोग, डॉक्टर वगैरह भी बोलते हैं कि मैं खुद रेगुलर एक ब्लड डोनर रहा हूँ, हमेशा दान करता, कॉलेज के टाइम से मैं करता रहा हूँ। तो हर एक व्यक्ति को जो भी स्वस्थ है पीरियडिकली दान करता रहना चाहिए, करना चाहिए। उसको एक इंसान की जान से कीमत, इससे बड़ा दान कुछ नहीं है, सबसे बड़ा दान है। तो इसका आयोजन भी किया जा रहा है? हाँ, इसका आयोजन भी हम लोग करेंगे और रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे इस चीज़। जो सर ये आपकी संस्था आप चला रहे हैं ब्राह्मण समाज की, कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है क्या सर? नहीं, हमारा राजनीति से कोई जुड़ाव नहीं है, लेकिन जितने भी आपने गेस्ट के नाम गिनवाए सारे भाजपा से संबंधित थे। अब आप इसको एक कोइंसिडेंट मान सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि हम लोग समाज ही में से तो आ रहे हैं, हम लोग समाज से नहीं, इसमें बहुत बुद्धिजीवी भी हैं, बैंकर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, रिटायर्ड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी हैं, जो मुझे अभी एकदम से नाम ध्यान उनका नहीं आ पाया, और करीब हमारे इस वक्त लगभग 500 मेंबर्स हो चुके हैं। 500? हाँ, तो उस 500 मेंबर्स में राजनीति के भी लोग हैं। अब वो भी इसी समाज से आए हैं, और इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हों, कांग्रेस के भी सदस्य हैं। हमारी जो यहाँ की निगम पार्षद हैं सेठी हैं, उनको भी हमने आमंत्रण दिया है। आम आदमी पार्टी से? हाँ, आम आदमी पार्टी से भी। तो हमारा ये राजनीतिक नहीं है, और हम इसे रखना भी नहीं चाहते। कुछ राजनीतिगण इसे राजनीति माहौल बना देते हैं। हाँ, हम उस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं। हमारा कोई बैनर नहीं होगा पीछे? नहीं, हमने अपने उद्देश्यों में भी ये लिखा है कि इस संस्था का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ब्राह्मण हैं या और समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, अगर किसी दल विशेष से उनका जुड़ाव है तो हम उनको सिर्फ इस वजह से भी नहीं काट सकते कि भाई आप तो इस दल से आते हो। उनकी अपनी विचारधारा अपने प्रति है, वो रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे संगठन का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल अराजनीतिक है, हमेशा रहेगा। हम किसी दल विशेष के लिए काम नहीं कर रहे, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, और ना केवल ब्राह्मण समाज के। ब्राह्मण समाज हमारी कोर उद्देश्यों में है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी जो है ब्राह्मण समाज है, लेकिन हमारा सर्व समाज
का उत्थान का हम और संस्थाओं के साथ भी काम कर रहे हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे वो वैश्य समाज की संस्था हो या किसी और समाज की संस्था है, जो भी इस क्षेत्र में काम कर रही है, हम उन सबके साथ काम करेंगे। ब्राह्मण समाज में तो सभी वर्ग के साथ है सर? सभी वर्गों के साथ है। हमारा किसी से वो नहीं है, वैर भाव नहीं है उस तरह से। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सर्व समाज की स्थापना हमें करनी है। ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण होने के नाते कोर उद्देश्य हमारे ब्राह्मण से रिलेटेड। अंत में पंडित जी आपसे जानेंगे, इन सब जो आप कार्य कर रहे हो समाज सेवा, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं सर? सर हम इस तरह से एक नाम लेना तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हम तो कर्म में विश्वास रखते हैं, तो हम समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कर्म की थ्योरी उन्हीं की है, तो हम तो कर्म प्रधान विश्वास रखते हैं। और समाज में चाहे विवेकानंद हों, रामकृष्ण जी हों या और समाज के बड़े बुद्धिजीवी हों, सभी लोगों से हम, जिनकी कोर वैल्यूज़ हैं, जिन्होंने जनहित में काम करा, हम सबसे इंस्पिरेशन लेते हैं और सबके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करते हैं। धर्म की बात हुई, धर्म हमारे भारतीय दर्शन में धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है राइटसनेस, सही पाथ पे चलने वाली। तो हम तो सही पाथ पे चलने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर।